तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है धम्मपद के वर्ष पे। एक मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है और मैं सर से, एसपी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अ, जब मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर कहीं भी मेरे से कोई त्रुटि हो तो प्लीज मुझे बीच में रोक कर करेक्शन कर दें और बाद में अपने वैल्यूएबल इनपुट्स दें ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स को मुझे और भी अच्छे तरीके से समझ आए। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और so लोक वग्ग वर्स 167, this verse says, do not follow ignoble ways, do not live in negligence, do not embrace wrong views, do not be the one to prolong samsara. So in Pali, this goes like this: Hinam dhammam na sevaya, pamadena na samvase, michha ditthim na sevaya, na siya lokava dhammo. Do not follow base desires, nor live with heedlessness. Do not follow wrong beliefs to grow in worldly ways. इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। द स्टोरी ऑफ अ यंग भिक्खू। इसको फुल स्क्रीन कर देंगे प्लीज? जी जी। अभी निखिल जी दिख रहा है? Yes. So once a young bhikkhu accompanied an older bhikkhu to the house of Visakha. After taking a rice gruel, the elder bhikkhu left for another place, leaving the young bhikkhu behind at the house of Visakha. The granddaughter of Visakha was filtering some water for the young bhikkhu, and when she saw her own reflection in the big water pot, she smiled. तो एक यंग भिक्खू थे और वो अपने सीनियर भिक्खू के साथ विशाखा के घर में गए भोजन के लिए, और दलिया लेने के बाद जो सीनियर भिक्खू थे वो किसी और जगह चले गए और यंग भिक्खू वहीं थे। जो विशाखा की पोती हैं वो पानी देते वक्त अपना रिफ्लेक्शन उनको पानी पे देखा और वो हंस पड़ी। जब वो हंसी तो ऐसे हंसते हुए उनको देख कर यंग भिक्खू भी उनकी तरफ देख के हंसे। तो जब विशाखा की पोती ने देखा कि यंग भिक्खू उनकी तरफ देख के हंस रहे हैं तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और वो उनपे शाउट करने लगे, You a shaven head, why are you smiling at me? The young bhikkhu reported, You are a shaven head yourself, your mother and your father are also shaven heads. तो इस प्रकार से दोनों के बीच में काफी क्वारलिंग होने लगी और विशाखा की जो पोती हैं उनसे वो अपनी ग्रैंड मदर विशाखा के पास जाके रोने लगी। तो विशाखा आती हैं यंग भिक्खू के पास, उन्हें कहते हैं कि आप ऐसे गुस्सा ना करें हमारी पोती पे, बट एक भिक्षु शेवन हेड होते हैं, उनके नाखून कटे होते हैं, पैरों के नाखून कटे होते हैं और वो रोब लेकर जो कि कपड़ों के टुकड़ों से बनाया जाता है वो भिक्षा के लिए
भिक्षाटन के लिए जाते हैं, और उनके पास बॉल भी होता है जो कि रिमलेस है। तो जो मेरी पोती ने कहा एक तरीके से वो सही है, क्या ये सही नहीं है? तो जो यंग भिक्षु हैं वो कहते हैं सही तो है, बट वो इस बात को लेके मेरे ऊपर शाउट क्यों कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तो इसी दौरान जो सीनियर भिक्षु होते हैं वो वापस आ जाते हैं और यंग भिक्षु और विशाखा की जो पोती हैं उनको इस तरीके से झगड़ते देख उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, बट वो शांत नहीं होते हैं। इसी दौरान भगवान आते हैं और उनको पता चलता है कि इस तरीके की क्वारलिंग हो रही है। तो भगवान ये भी देखते हैं कि ये सही समय है, जो यंग भिक्षु हैं उनके सोतापन फल प्राप्त करने का सही समय आ गया है। एंड इस प्रकार उन भगवान ऐसा सोचते हैं कि जो यंग भिक्षु हैं वो उनकी बातों की तरफ और रिस्पॉन्सिव हो जाएं, तो उनके पास जाके उनकी साइड लेके कहते हैं विशाखा, क्या कारण है कि आपकी पुत्री हमारे यंग भिक्षु को, मेरे बेटे को, आई मीन address my son as a shaven head just because he has his head shaven. After all, he had his head shaven to enter my order, didn't he? ये बातें सुनकर जो यंग भिक्षु हैं वो घुटनों में बैठ के अपनी रेस्पेक्ट पे करते हैं भगवान को और कहते हैं सर, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। मेरे टीचर, आई थिंक वो सीनियर को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, और इस मोनास्ट्री के जो जिन्होंने दान किया है वो भी, तो भगवान जानते हैं कि जो यंग भिक्षु हैं वो इस वक्त रिसेप्टिव मूड में हैं, एंड वो मुस्कुराते हुए कहते हैं टू स्माइल विद सेंसुअल डिजायर इज ignoble, it is not right and proper to have ignoble thoughts. Then the Buddha spoke in verse as follows: do not follow the ignoble ways, do not live in negligence, do not embrace wrong views, do not be the one to prolong samsara. तो इस डिस्कोर्स और वर्स के एंड के बाद जो यंग भिक्षु हैं वो सोतपन फल को प्राप्त होते हैं। तो इस कहानी पे यहाँ पे कमेंट्री भी दी हुई है, जिसमें जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि मिथ्या दृष्टि के बारे में काफी जोर दिया हुआ है। That is, do not embrace false views. ये these are the views that go against the teaching of the Buddha, against Dhamma. यानी the grasping of false views, ये भगवान की शिक्षा के जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो राइट व्यू का जो डिस्क्रिप्शन भगवान की शिक्षा में हमारे सामने आता है, उसके करेंगे प्लीज। जी थैंक यू। भी ठीक है। It's the same. एक्चुअली ये पिक्चर यहाँ पे क्रॉप करके लगाई हुई है, तो Okay, fine.
Don't worry. Thanks. Carry on. Yes. तो यहाँ पे जो मैं समझ पाया कि मिथ्या दिट्ठी, रॉन्ग व्यूज, जो राइट व्यू का एक्सप्लेनेशन आता है भगवान की शिक्षा में, आर्य अष्टांगिक मार्ग में, उसका एक जो इसके विपरीत जाता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो फॉल्स व्यूज हैं दैट completely go against the teaching of Buddha, against Dhamma. Those who take to false views can be described as कि वो एक false path पर चल रहे हैं. Mitchamagga, which is Athangika, the eightfold wrong path, wrong view, Miccha Ditti, wrong thought, wrong speech, wrong bodily action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, wrong concentration. Just as the eightfold right path, so also here the 8 links are included in the group of mental formation. So right. So इससे इस कमेंट्री से तो मुझे यही बात समझ में आई कि मिथ्या दिट्ठी, रॉन्ग व्यूज जो कि हमें भगवान जो धर्म का मार्ग है उसके विपरीत लेके जाता है, उस पे यहाँ बल दिया हुआ है. और उस वक्त भी जिन्होंने रॉन्ग व्यूज होल्ड रखे थे उनका भी यहाँ उदाहरण दिया हुआ है. ऐसे कई वेल नोन टीचर्स थे भगवान बुद्ध के समय पे, 6 जिन्होंने फॉल्स व्यूज रखे हुए थे. जैसे उदाहरण के तौर पे अत्ता को लेके काफी फॉल्स व्यूज था, लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव नहीं था, उसको नहीं मानते थे. तो ये फॉल्स व्यूज के यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं. So thank you. This was my presentation and मैं काफी अगर अपनी बात कहूँ तो मैं काफी सहमत हूँ. I mean अभी तक का अभ्यास और राइट व्यू को जो समझने का हमने प्रयास किया कि तो उस अभ्यास से यही समझ में आया कि रॉन्ग व्यूज होल्ड करने से क्योंकि भगवान की शिक्षा में काफी क्लियरली ये डिफाइन और एक्सप्लेन किया हुआ है कि सम्मा दिट्ठी क्या है, और जब हम उसको फॉलो नहीं करते और हम रॉन्ग व्यूज पे क्लिंगिंग हमारी क्लिंगिंग रहती है तो हम धर्म के मार्ग पर सही से नहीं चल पाते हैं. तो ये पढ़ते हुए मुझे इस बात का आभास हुआ और मैं इस पे और भी अभी अपनी समझदारी बढ़ाऊंगा. अभी के लिए इतना ही. मैं एसपी सर से विनती करूंगा अगर वो अपने इनपुट्स देना चाहते हैं. थैंक यू. शिवेंद्र जी, आप ये पढ़ सकते हैं, ये जो टेक्स्ट पढ़ा लिखा हुआ है आपने? दिस वन? हाँ, पढ़ दीजिए बस. Okay. Michya dittim na sevya. Do not embrace false views. These are views that go against the teaching of the Buddha, against Dhamma. Those who take to false views can be described as treading the false path. Michya Magga, which is Athangika, the eightfold wrong path, wrong view, Michya Ditti, wrong thought, wrong speech, wrong bodily action,
wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, wrong concentration. Just as the eightfold right path, so also here the 8 links are included in the group of mental formation. The links 2, 6, 7 and 8 are inseparably bound up with ever karmically unwholesome state of consciousness. Often are also present 3, 4 or 5, sometimes link 1. Special note of those religious persons who held false views in the Buddha's day. 6 are very well known. Their names and system they professed are given below. Purana Kasapa, doctrine of inefficacy. Ajata Kesa Kambala, materials doctrine of annihilationism. Pakada Kakyana, nihilism. And Makhali Gosala, fatalism. Sanjay, he has doctrine of rational skepticism. Nigant Dhammaputra, doctrine of ahimsa. These 6 teacher information regarding 4 Purana Kasapa, Ajita, Kesa Kambala, Pakuda, Kachyana and Sanjay Vitlama is giving in the Sammanphala Sutta of the Digya Nikaya. Information regarding the other 2 is given in both Jaina and Buddhist literature. The teaching of these 6 teachers can be divided into 2 categories. Ashita Vada, belief in the existence of the soul and next world. Nachika Vada, non-belief in a soul and the next world and in the result of good and bad deeds. This is an example कि 2 टीचरों के व्यूज इसमें रखे हुए हैं जो कि रॉन्ग व्यूज की कैटेगरी में आते हैं. तो हम 6:50 तक ध्यान कर सकते हैं. श्वेता जी, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अब इस जो भी वर्स आप प्रेजेंट करें उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करके जो भी आपके मन में आपको जैसे अपील कर रहा हो वर्स वो प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा. बाकी प्रसाद कुछ गाइडेंस देना चाहे तो दैट विल बी बेटर. कोई भी जो कमेंट्री है, it may or may not be the perfect. So, जैसे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, let's try to understand ourselves, क्या कहा जा रहा है और उसका उस इंस्टेंस से जो बताई जिससे उसको रिलेट किया गया है क्या संबंध है. So then we'll understand. Otherwise, if you take a particular word and try to interpret it in a canonical way, that may not be appropriate in this case. So, just listing these are the 10 different michhadittis does not make sense in this case. तो वहाँ पे ये तो कोई बात ही नहीं हो रही, ना कर्म सिद्धांत की, ना उसकी, ना इसकी कोई बात नहीं हो रही. What is being mentioned here? Mentioned that he saw a young girl and made a comment and started smiling. So that is a problem. For a bhikkhu to smile at a girl who is not looking at him is an ignoble thought. It's wrong.
So that's the issue being pointed out. Then Buddha is giving a teaching. Wrong view here is actually, as far as I can understand, the view of taking a five khandas as a person. Okay, you are taking a wrong view that there is a person and smiling at her or whatever. And that is going to lead to rebirth again and again, because आप एक गलत दृष्टि से किसी को देख रहे हैं. That's why हीनम धम्मम न सेवये. गलत thoughts मन में मत लाओ. That's the first. These are the first words. क्या है? हीनं धम्मं न सेवये पमादेन न संवसे. But बाद में मत रहो. Don't be negligent. He was negligent. He was not mindful of what he was doing. So we must put it in proper manners. Of course, Michhaditthi is a subsequent concept. Actual result was that he had lost his mindfulness, and he was having a wrong way of looking at the world. Hinang dhammang na sevaya. Low quality thoughts were arising in his mind. Then Michhaditthi issue there means that this is based on a wrong view of a person. Because if you continue to have that wrong view, you will keep on going cycle of birth and death. So we should try to reflect on that and then present. That's how we will see the relevance of the teaching. Yes, sir. Thank you so much. Let's meditate till 6:50.